नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल श्रवण जीएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अपने अपने लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। और लाइफ का एंजॉय करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, इसी क्रम में हम लोग अपना सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए थे भारत का भौतिक प्रदेश का जो मुख्य हिस्सा है उसका चर्चा हम लोग ख़त्म कर लिए थे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत का जो है द्वीप समूह और द्वीप के बारे में। ठीक है, उन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों को याद होगा, पिछला एक बार रिपीट कर दें कि हम लोग पढ़ लिए थे उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है जिसको हम लोग हिमालयी पर्वत प्रदेश कहते हैं भारत में। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लिए थे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। और ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ये भारत का लगभग 16% भूभाग में, यानी कि 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, फैला हुआ है। हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, हम लोग जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में चर्चा किए थे। और ये पठारी प्रदेश जो है भारत का लगभग 50% भूभाग में फैला हुआ है, जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ये हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, ये हम लोग चर्चा किए थे। और उत्तर का मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के बारे में चर्चा किए थे, जो भारत का लगभग 22.5% भूभाग में और 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। इसके अलावा हम लोग तटवर्ती मैदानी प्रदेश के बारे में भी चर्चा कर लिए थे। ठीक है, ये तटवर्ती मैदानी प्रदेश, ये भारत का मुख्य भूमि हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है द्वीप समूह के बारे में। भारत के पास जो है कुछ द्वीप भी है और द्वीप समूह भी है, तो उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। द्वीप या द्वीप समूह किसको कहते हैं? द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। ठीक है, जल से घिरा हुआ हो, चारों तरफ समुद्र है और बीच में एक टापू निकल गया है, ज़मीन का टुकड़ा, तो उसी को हम लोग द्वीप कहेंगे। जैसे अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो देखिए, अब ये पूरा का पूरा ये पूरा महासागर है जिसको हिंद महासागर कहते हैं हिंदुस्तान के नीचे में। और इसी क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो इस क्षेत्रों में कुछ द्वीप है भारत का जो समुद्र के बीच में है, कुछ इस क्षेत्रों में छोटा छोटा द्वीप है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा द्वीप के बारे में लिख लीजिए, द्वीप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले द्वीप के बारे में लिख लीजिए। द्वीप देके देश दीजिए और लिखिए, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग को द्वीप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, मतलब पॉइंट देके लिखते चलिए। ठीक है, जो आपका कॉपी है आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं लिखना कैसे है। पहले यहाँ हेडलाइनिंग दीजिए, द्वीप एवं द्वीप समूह। उसके बाद आप यहाँ पे द्वीप लिखिए, द्वीप देके डैश दीजिए और लिखिए। ठीक है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग को द्वीप कहा जाता है। उसके बाद डैश देके लिखिए। ठीक है, पॉइंट देके जिसको कहते हैं, आप जैसे भी देते हैं, तीर देते हैं या जैसे भी आप पॉइंट देते हैं, लिखिए। भारत में मुख्य द्वीपों की संख्या 247 है। मुख्य रूप से जो भारत में द्वीप है, मुख्य द्वीप की संख्या 247 मानी जाती है। 247 मुख्य द्वीप। ठीक है, और यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है। तो आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो भारत का जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में है। तो आप लोग लिखिए, भारत में मुख्य द्वीपों की संख्या 47 है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और उसके बाद पॉइंट देके लिखिएगा, फिर पॉइंट देके लिखिए, अगला पॉइंट देके। भारत के संलग्न आर्थिक क्षेत्र में 1250 से अधिक द्वीप हैं। संलग्न आर्थिक क्षेत्र, भारत के संलग्न आर्थिक क्षेत्र में जो है 1250 द्वीप हैं। 1250 द्वीप हैं। देखिए, संलग्न आर्थिक क्षेत्र क्या होता है पहले उसको बता दें। देखिए, जैसे हम आपको पहले ही बोले थे, मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक,
तो हम बोले थे कि ये भारत जैसे हम लोग सीधा बनाते हैं, ऐसे तो है नहीं, ये जिक जैक बना हुआ है, ये इस तरीके से जिक जैक है, जहाँ तहाँ भूमि का टुकड़ा है। तो जो मतलब हम बोले संलग्न आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, आगे भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये जो भारत है, भारत का ये हिस्सा समुद्र है और ये भी हिस्सा समुद्र है। तो इस समुद्र का कहाँ तक, इस समुद्र के किस हिस्से तक भारत का अधिकार होगा, ठीक है, तो उसी को कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि EEZ, जैसे कि इसी में संलग्न आर्थिक क्षेत्र एक आधार रेखा माना गया है। जैसे कि मान लीजिए कि ये भारत का जिग जैग क्षेत्र है, तो इसको पहले एक आधार रेखा खींच दिया इसके बराबर में, इसको बराबर करने के लिए ये आधार रेखा खींच दिया गया। इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, समुद्री मील जिसको कहते हैं, 24 नॉटिकल मील, यहाँ से पूरा, यहाँ से 24 नॉटिकल मील, ठीक है, NM नॉटिकल मील को समुद्री मील कहा जाता है, समुद्री मील, ठीक है। देखिए एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है लगभग 1.85 किलोमीटर, यानी कि 1850 मीटर लगभग होता है, ठीक है, 1852 मीटर लगभग ऐसा ही होता है एक समुद्री मील बराबर। अब भारत का जो ये क्षेत्र है 24 नॉटिकल माइल का हिस्सा, इसको अंतर्गत पहले तो ये हो गया आधार रेखा, इसको कहेंगे आधार रेखा, आधार रेखा, ठीक है, ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, और 24 फिर यहीं से लेके 200 नॉटिकल माइल, यहाँ से लेके 200 NM नॉटिकल मील, ठीक है, यानी समुद्री मील। ये हिस्सा को जो है भारत का आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस हिस्सा को संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए ये हिस्सा जो है ना क्षेत्रीय आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, हाँ, प्रादेशिक जल क्षेत्र या मतलब जल सीमा क्षेत्र कहलाता है। और उसके बाद जो B वाला हिस्सा है वो संलग्न क्षेत्र में आता है, ठीक है, ये हिस्सा संलग्न आर्थिक क्षेत्र में। तो भारत का तटवर्ती समूह से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। भारत का संलग्न आर्थिक क्षेत्र से लेकर तटवर्ती क्षेत्रों तक में लगभग 1250 द्वीप है, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल का मतलब 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, तो 200 नॉटिकल मील बराबर आप गुना कर दीजिए, 200 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गया, और 200 गुना फिर 8 कर दीजिए, मीटर में निकाल दीजिए, हो जाएगा, ठीक है, फिर किलोमीटर से भाग दे दीजिएगा 1000 से, समझ में आ ही गया होगा। तो संलग्न आर्थिक क्षेत्र मतलब 200 नॉटिकल मील। चलिए, तो इस क्षेत्रों में लगभग भारत का 250 द्वीप समूह है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देखिए इसको अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो ये देखिए ये भारत है, ये भारत है, तो भारत का ये हिस्सा भी समुद्र, ये हिस्सा भी समुद्र, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये देखिए ये तटवर्ती क्षेत्र को एक आधार रेखा मान लीजिए, और फिर यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक यहाँ तक, और फिर इधर भी 200 नॉटिकल माइल तक, ये पूरा क्षेत्र में भारत का लगभग कितना द्वीप है, 1250 द्वीप है इस क्षेत्रों में भारत का, ठीक है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, तो इसको भी हम 3 भागों में बांट देंगे। भारत में जो द्वीप है इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट देंगे। एक तो भारत का जो द्वीप है इसको 3 भागों में इस प्रकार से बांट दीजिए, लिखिए भारत में द्वीप और 3 भागों में, एक तो तटवर्ती द्वीप, ठीक है, उसके बाद एक तो बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक, और दूसरा अरब सागर का द्वीप, अरब सागर का द्वीप। आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है जिसको हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। अरब सागर में जो द्वीप है ये हम लोग लक्षद्वीप समूह कहते हैं, लक्षद्वीप समूह होता है, लक्षद्वीप समूह, ठीक। और कुछ द्वीप जो है तटवर्ती द्वीप है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए
तो जो हमारे पास द्वीप समूह है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि भारत के पास भी बहुत सारा द्वीप है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग तटवर्ती द्वीप को देखते हैं। भारत का जो तटीय क्षेत्रों में द्वीप है उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम तटीय क्षेत्रों में द्वीप की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आलिया बेट और खालिया बेट। यहाँ पे आपका नर्मदा नदी है, यहाँ आपका क्या है, नर्मदा नदी, और यहाँ पे है ताप्ती नदी। यहाँ पे आएंगे तो आपको दो द्वीप देखने के लिए मिलेगा, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के पास आलिया बेट और खालिया बेट। यहीं पे नर्मदा ताप्ती के मुहाने के पास यहाँ दो द्वीप है, ठीक है। तो तटवर्ती द्वीप में एक द्वीप हो जाएगा आलिया बेट, आलिया बेट आप लोग लिखते चलिएगा, और एक है खालिया बेट, खालिया बेट। ये कहाँ है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी, आप लोग पूरा लिखिएगा, नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर आप लोग लिखिएगा, मुहाने पर, ठीक। ये तटीय द्वीप में आता है आलिया बेट और खालिया बेट। ये आप एटलस में ढूंढेंगे, मिल जाएगा आपको एटलस में, ठीक है। उसके बाद हेनरे, केनरे और बूचर द्वीप, इसी में तटवर्ती क्षेत्र में आता है हेनरे द्वीप। उसके बाद केनरे द्वीप, और इसी में आता है बूचर द्वीप, बूचर द्वीप, ठीक है। और यहीं पे एक द्वीप है सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप, सालसेट और एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा, एलिफेंटा का आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। देखिए, यही सालसेट द्वीप पर जो है ना मुंबई बसा हुआ है, मुंबई, मुंबई सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। यहाँ पे आपको पता नहीं लगता है कि मुंबई सालसेट द्वीप पर है, लेकिन एक बुक है, अब नया संस्करण आया है उसका, इंडियन का, अच्छा बुक आता है उसका, पेरियार प्रकाशन का आता है, नवीन कुमार का शायद बुक आता है इंडियन में, अरविंद कुमार का, ठीक है। अब नया संस्करण आ गया है उसमें, मेरे पास तो उसका दूसरा बुक है इंडियन का, मेरे पास तो 6-7 संस्करण का बुक है। एक तो खुल्लर का है, ये डॉक्टर खुल्लर का इंडियन ज्योग्राफी का बुक आता है, ये सिविल सेवा के लिए अच्छा है। और एक मेरे पास जो है ये वाला है अरविंद कुमार का, अब इसका नया संस्करण आता है, इसमें बड़ा सा बुक आता है इसका। मेरे पास बहुत सारा बुक है इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। उसमें मेरे पास वो उसका भी है, माजिद हुसैन का है, और इधर अलका गौतम का है, बहुत सारा बुक है। आप लोगों को एक बुक ले लेना है, पेरियार प्रकाशन का जो आता है ना अरविंद कुमार का, ये अच्छा बुक है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, अगर पढ़ने की इच्छा हो तो। नहीं तो एनसीईआरटी से काम चलाइए, ठीक है। क्योंकि हम देखिए, आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा नहीं, हम जितना पढ़ाते हैं वो 4-5 बुक का संग्रह है, ठीक है। और उसको संग्रहित करके आपका नोट्स बना के फिर हम आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। आपको संतुष्टि के लिए हम बुक बता देते हैं, और उससे क्या होगा कि आपका क्षमता बढ़ेगा, और कोई बात नहीं है, ठीक है। बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस करेंट में कुछ चीज़ें मिलेगा उसको देख लेना है। चलिए, तो ये जो सालसेट है ना, सालसेट द्वीप पे मुंबई बसा हुआ है। ये सारा द्वीप हेनरे, केनरे, बूचर, सालसेट, एलिफेंटा, ये सब मुंबई तट के मुहाने पे है। यहाँ पे आएंगे ना आप, यहाँ पे बम्बई जिसको कहते थे पहले, अब उनका मुंबई हो गया है, तो ये मुंबई के पास है, यहीं पे मुंबई है, ठीक है। ये सब द्वीप मुंबई के पास है, आप मैप में सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। मुंबई भी जो है कौन सा द्वीप में है, सालसेट द्वीप, वो खुद द्वीप पे बसा हुआ है मुंबई। एलिफेंटा द्वीप भी यहीं पे है, यहाँ पे एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास, ये सारा तटवर्ती द्वीप है। उसके बाद हेयर द्वीप, पाम्बन द्वीप जो मन्नार की खाड़ी में है, यहाँ पे आएंगे हेयर द्वीप, हेयर द्वीप। उसके बाद पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, ये द्वीप आपको यहाँ मिलेगा। जैसे यहाँ श्रीलंका है ना, इस प्रकार से यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। और यहीं पे है पंबन द्वीप, यहाँ पे आदम का ब्रिज बना हुआ है ना, इस प्रकार से आदम का ब्रिज है, ठीक है। यहीं पे पंबन द्वीप है, इसी को पाक जल संधि भी कहते हैं। इस तरफ है पाक की खाड़ी, देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको बता ही देते हैं, ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं पाक की खाड़ी। रुक जाइए, देखिए यहाँ पे आदम का ब्रिज है, ठीक है, जिसको मतलब राम सेतु के नाम से जाना जाता है, राम जी बनाए थे, ठीक है, ऐसा कहावत है। तो ये इस साइड का जो हिस्सा है, ये पानी का हिस्सा, इसको कहते हैं पाक जल संधि,
पाक, पाक की खाड़ी पहले लिखते हैं, बाद में जल संधि बताएंगे। पाक की खाड़ी, इस साइड है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, मन्नार की खाड़ी। और यहीं पे बसा हुआ है पंबन द्वीप, यहीं पे, यहाँ मिलेगा आपको पंबन द्वीप, आप लोग को एटलस में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पंबन द्वीप, ठीक, हेयर द्वीप, यहीं आसपास में छोटा छोटा द्वीप है, ये सबको एकदम याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ है, ये मन्नार की खाड़ी में, यहाँ लिख लीजिएगा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में पड़ता है ये द्वीप, ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाइएगा आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के पास आइएगा तो श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश के पास, यहाँ पे आइएगा, आप लोगों को मैप में देखिएगा मिल जाएगा श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र। इसरो का जो मतलब कि इसरो का जो प्रक्षेपण यान है यहीं से प्रक्षेपित किया जाता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, ठीक है। इसरो का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही मिसाइल परीक्षण ये मतलब अंतरिक्ष यान को यहीं से छोड़ा जाता है, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप से ही यहाँ पे। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये समुद्री तट पे है, और वहाँ से अगर मिसाइल परीक्षण करेगा तो मान लीजिए कि कोई अगर फेल भी हो जाए तो तटवर्ती क्षेत्र में जो है कि यहाँ आबादी भी कम रहता है, उससे मतलब कहीं मान लीजिए कि फेल हो गया तो नुकसान अगर करेगा तो वहाँ आबादी विहीन क्षेत्र है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं। और दूसरा बात यह है कि अगर वो फेल हुआ तो वो गिरेगा, समुद्र में गिरेगा, इसलिए तटवर्ती क्षेत्र में हमेशा बनाया जाता है प्रक्षेपण केंद्र को, ठीक है। तो यहीं पे इसरो का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पे है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो व्हीलर द्वीप है, जिसको कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो उड़ीसा तट पे है, ठीक है, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, इसी को जो है ना कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है, ओडिशा में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है व्हीलर द्वीप, ठीक है। इसको व्हीलर ले लीजिए, ठीक है, इसी को कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। यहीं पे इसी पे है चांदीपुर, चांदीपुर, यहाँ से जो मिसाइल परीक्षण किया जाता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया, ये चांदीपुर पड़ता है उड़ीसा में, यहीं पे, ठीक है, चांदीपुर, यहीं से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। ये व्हीलर द्वीप में ही है, जिसको कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चांदीपुर यहीं पे है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद है साल्ट द्वीप, ये भी उड़ीसा में ही है, साल्ट द्वीप, साल्ट द्वीप, ये भी उड़ीसा के तट पे ही पड़ता है, साल्ट द्वीप यहाँ पे ही, ठीक है, साल्ट द्वीप। उसके बाद है गंगा सागर द्वीप, उसके बाद इधर लिख देते हैं गंगा सागर, गंगा सागर, ठीक है, गंगा सागर द्वीप। ये गंगा नदी जहाँ गिरती है, इधर से आती है गंगा उत्तराखंड से, ठीक, इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा, और ये जहाँ गिरती है मेघना के नाम से, वहीं पे एक द्वीप बन गया है, उसी को गंगा सागर कहा जाता है, उसी को गंगा सागर कहा जाता है। कहते हैं ना कि सब सागर बार बार गंगा सागर एक बार, हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि जो गंगा सागर नहा लिया वो समझ लीजिए अब उनका अंतिम चरण होता है। मतलब कि हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि वो पहले हिंदुस्तान के सभी सागर को नहा के आते हैं, और जब उनका अंतिम समय आता है तो वो गंगा सागर नहाने जाते हैं, ठीक है। तो यही है, यही है गंगा सागर, यहाँ एक द्वीप बना हुआ है। यहीं पे एक है न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप, एकदम न्यू मुरे द्वीप भी जो है ना यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे एक नदी है हुगली नदी, हुगली नदी के मुहाने के पास है न्यू मुरे द्वीप, ठीक है। इतिहास में इन सब द्वीप का यह बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेज भाग के यहीं पे आए थे, फुल्टा द्वीप पड़ता है यहीं पे, ठीक है। तो मुंबई के बाद ये सारा तटवर्ती द्वीप है भारत का, यानी कि तटीय क्षेत्रों में जो द्वीप बना हुआ है। यहाँ पे मुंबई के पास है द्वीप, यहाँ पे है, यहाँ पे द्वीप बना हुआ है, यहाँ पे है, इन क्षेत्रों में द्वीप है। ये सब तटीय द्वीप है जो सटा हुआ है, ठीक है। ये सारा द्वीप में इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है।
इन सब द्वीप के बारे में पूछा जाता है। वहाँ का स्पेशल प्रचलित जो है, जैसे चांदीपुर प्रचलित है, जैसे इसरो का प्रक्षेपण केंद्र प्रचलित है श्रीहरिकोटा, जैसे पंबन द्वीप, ये सबको ध्यान में रखना है। गंगा सागर, न्यूमुरे द्वीप, ये सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तटवर्ती द्वीप। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, इधर पे लक्षद्वीप है। तो भारत का 2 द्वीप पे हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे द्वीप का समूह बना हुआ है। यहाँ पे लगभग 36 द्वीप ऐसा माना जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग दे देता है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ 36 द्वीप का समूह है। ठीक है, और ये भारत का जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप समूह जो है, ये 36 द्वीप का समूह है। ये कहाँ पड़ता है, ये अरब सागर में है। ये अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर का हिस्सा है। तो ये है लक्षद्वीप। और यहाँ पे एक द्वीप समूह बना है। अब इसको हम मिटा दें, जो हो गया उसको मिटा देते हैं। अब गंगा सागर का काम खत्म, चांदीपुर का काम खत्म। ठीक है, अब पाक खाड़ी भी खत्म कर देते हैं। ठीक, अब जितना ज़रूरत है इसको भी मिटा देते हैं। आप लोग लिख ही लिए होंगे। अब हम लोग आएंगे लक्षद्वीप समूह। ठीक, तो पहले लक्षद्वीप समूह को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे द्वीप का समूह है। अभी इसके बारे में पहले बता देते हैं, फिर इसको एक एक करके लिखाएंगे आप लोगों को। सारा चीज़ें पहले समझ लीजिए। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। देखिए, यहाँ पे द्वीप का समूह बना हुआ है। यहाँ पे द्वीप का समूह है बना हुआ। ठीक, और इसी का कुछ हिस्सा, एक द्वीप यहाँ है, एक द्वीप यहाँ है, एक द्वीप यहाँ है। और यहाँ पे एक देश बना हुआ है। यहाँ एक देश है, एशिया का ही देश है, दिखता है ना। हाँ, चलिए, तो यहाँ एक देश बना हुआ है। ये द्वीप समूह है, भारत का ये द्वीप समूह है। ठीक, ये द्वीप समूह है। इसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहते हैं, लक्षद्वीप समूह, क्योंकि ये समूह में है। देखिए, माना जाता है ये लक्षद्वीप समूह में जो है कि इस्लाम जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे अगर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य के अनुसार या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है राज्य के अनुसार। ठीक है, यहाँ लगभग 97 या 87% मुस्लिम जनसंख्या है। 97 या 87, एक बार सर्च मार के देखिएगा। ठीक है, यहाँ का लक्षद्वीप में लगभग 97 या 87 ऐसे कुछ परसेंट है, शायद 97 या 96 होगा, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या है। नया डाटा भी आप लोग देख लीजिएगा सर्च मार के। अब बाकी अदर मतलब कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में अगर पूछेगा कि सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लगभग 87% हिंदू है, बाकी अदर कास्ट है, इस्लाम बाकी है, इस प्रकार से है। ठीक है, आपको एटलस में भी मिल जाएगा। तो देखिए, ये लक्षद्वीप समूह का एक अलग ही कहानी है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली 4। उसके बाद लक्षद्वीप 5, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6, पुडुचेरी 7, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 8। ये 8 मतलब कि भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ही बता चुके हैं बेसिक क्लास में। उसमें लक्षद्वीप एक है। लक्षद्वीप का कहानी है कि माना जाता है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ठीक है, यानी भारत से अलग हुआ था, तो मतलब कि उसका मतलब किसी का ध्यान लक्षद्वीप की तरफ था नहीं। यहाँ पे मतलब जनजाति लोग रहता था, उन लोगों को कुछ पता भी नहीं था। तो माना जाता है कि अब पंडित नेहरू का ध्यान खास करके इसमें चल गया। देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान कहा जाता है कि अपना जहाज़ लेके जस्ट यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, लेकिन तब तक जस्ट आधा घंटा पहले का बात है। आधा घंटा पहले भारत का मतलब कि झंडा यहाँ पहुँच के यहाँ फहरा चुका था। ठीक है, लक्षद्वीप में अगर आधा घंटा लेट, अब यहाँ पे एकदम झंडा हिंदुस्तान का फहर रहा था। ठीक है, एकदम बड़ा सा झंडा हिंदुस्तान का लहर रहा था। इधर से पाकिस्तान का जहाज आया, दूर से ही देखे यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा फहर चुका है। बस आधा घंटा का खेल था। ठीक है, नहीं तो ये द्वीप पाकिस्तान के कब्जे में होता, तब तो और बीच बीच में खुरापात करते रहता।
ठीक है। तो आधा घंटा पहले भारत ने गया वहाँ पे अपना झंडा लहरा दिया, तो वो द्वीप हमारे कब्जे में आ गया और भारत का इसको केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया। अब यहाँ तो बेचारा जनजाति लोग रहता था, उसको क्या लेना देना आज़ाद क्या होता है, गुलाम क्या होता है, वो तो अपना जंगल में रहते थे, तीर कमान संभालते थे, ठीक है। उन लोगों को क्या पता क्या झंडा है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं उन लोगों को, बस इतना पता है कि उनका जीवन जंगल में चल रहा है, बस उसी तरह से चल रहा था। लेकिन भारत का एक हिस्सा बन गया, आधा घंटा हम लोग लेट जाते तो ये हिस्सा पाकिस्तान का होता। चलिए जो भी हो, तो ये लक्षद्वीप समूह है, इसमें 36 द्वीप समूह है। देखिए इसका जो निर्माण है ये कैसे हुआ है, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पे बेसाल्ट संरचना पाया जाता है, और आप लोगों को बेसाल्ट संरचना के बारे में बता ही दिए हैं। ये समुद्र का इलाका है पूरा, तो हम इधर समझाते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये समुद्र है पूरा, ठीक है, ये समुद्र है मान लीजिए। आइए समुद्र का निचला तल है, ये समुद्र का निचला तल है। तो समुद्र के नीचे में सबसे पहले क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है। समुद्र में ही अंदर में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ यहाँ पे, और ज्वालामुखी विस्फोट होकर के यहीं पे, ठीक है, ज्वालामुखी का लावा जमा हो गया। जो ज्वालामुखी का लावा जब जमा हो जाता है इसी को क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान। कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं इसको। बेसाल्ट चट्टान यहाँ बन गया, ठीक। ये बड़ा सा क्षेत्र में लावा जम गया बेसाल्ट चट्टान का, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ समुद्र में, यहाँ चट्टान जम गया। इसी में क्या हुआ, इसी चट्टान में जो मतलब आप लोग मतलब परवाल के बारे में सुने होंगे, जिस परवाल भित्ति भी जिसको कहते हैं, एक प्रकार का मांसल जीव होता है, ठीक है। और मतलब अब वो जो है कि समुद्र से थोड़ा सा विलुप्त होने लगा है, क्योंकि वो समुद्र को तलछट क्षेत्र में उसका विकास होता है। तो वो इसी में यही बेसाल्ट चट्टान में क्या हुआ, वो जो मूंगा चट्टान है जिसको कोरल रीफ भी कहते हैं या परवाल भी कहते हैं उसको, इसी में वो जमने लगा परवाल। अब परवाल का एक गुण होता है, जैसे यहाँ पे परवाल एक प्रकार का जीव बना, उसके बाद ना ये इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम और चूना की मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद इसका कैल्शियम और इसमें चूना की मात्रा जो होती है ये परवाल में, ये परवाल नीचे वाला भाग मर जाता है। जैसे परवाल का जन्म हुआ, नीचे वाला भाग मर गया, अब ये मर गया तो इसमें कैल्शियम और चूना पाया जाता है। तो ये मरने के बाद ना ये हार्ड हो जाता है, पूरा कठोर हो जाता है, ठीक है। और नीचे वाला मर जाता है, उसके बाद दूसरा वाला इसके ऊपर में जन्म ले लेता है, फिर ये वाला मरता है, इसके ऊपर में दूसरा वाला जन्म ले लेता है, फिर ये मरता है, इसके ऊपर में दूसरा वाला, और इसी प्रकार से यहाँ पे समुद्र से ऊपर आ गया, ये समुद्र से क्या हो गया, ये ऊपर आ गया। अब ये बीच में समुद्र के बीच में एक टापू बन गया, और ये जो पूरा लक्षद्वीप समूह है इसी कोरल रीफ से बना हुआ है। किसमें, बेसाल्ट चट्टान में, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान में पहले यहाँ ज्वालामुखी फूटा, उसके ऊपर में ये कोरल, एक प्रकार का मांसल जीव होता है। आप लोग सर्च मार के देखिएगा यूट्यूब में और उसके बारे में पढ़िएगा, थोड़ा सा गूगल में भी पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब में वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्पत्ति हुआ। तो ये जो लक्षद्वीप समूह है ये एक प्रकार से किस प्रकार का, ये कोरल रीफ से बना हुआ है। अभी आप लोग लिखिएगा नहीं, अभी सब समझाएंगे लिखाएंगे। कोरल रीफ, इसी को मूंगा चट्टान भी कहते हैं, मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान भी कहते हैं। इसी को परवाल द्वीप भी कहते हैं, परवाल से बना हुआ है इसीलिए इसको परवाल द्वीप भी कहते हैं। तो ये द्वीप किससे बना हुआ है, परवाल से बना हुआ है, या कोरल रीफ से बना हुआ है, या फिर इसको मूंगा चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। ये इसमें 36 द्वीप का समूह है। इसी के नीचे में ये जो हम बनाए हैं ये है मालदीव, मालदीव। ये मालदीव भी एक देश है, ठीक है, ये अलग देश है, ये भारत का हिस्से में नहीं है, ठीक है। और ये जो मालदीव है ये वर्तमान में भी चर्चा में है, यहाँ भी इस्लाम जनसंख्या ज़्यादा रहता है, भारत से वर्तमान में कुछ विवादित चीज़ें रहा है, ठीक है। तो ये मालदीव है। देखिए अब ये मालदीव अलग देश है, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये अलग देश है। अब देखिए ये जो लक्षद्वीप समूह है इसमें 36 द्वीप समूह है, इसमें से कुछ द्वीप अलग है। जैसे में सबसे नीचे अगर आप जाएंगे, अभी इसके बारे में आप लोगों को लिखा देंगे, पहले हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, जैसे ये लक्षद्वीप समूह से थोड़ा सा, जैसे ये समूह में है, ये समूह में है, उससे थोड़ा सा अलग निकला हुआ है। इसका नाम है कन्नौर द्वीप, इसका नाम क्या है, कन्नौर द्वीप,
ठीक। कन्नौर द्वीप से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसमें बना हुआ है अमीनी द्वीप, यहाँ पे है अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, ठीक, अमीनी द्वीप। और अमीनी द्वीप से नीचे आएंगे मिनिकॉय द्वीप, ये सबसे नीचे वाला मिनिकॉय द्वीप इसको कहते हैं, ठीक। तो देखिए लक्षद्वीप समूह का ही सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय। अब मिनिकॉय द्वीप सबसे लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अब मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, ये दोनों को जो बीच में जो अलग करती है ये वाली रेखा, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, इन दोनों के बीच में एक रेखा है जिसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप और कौन सा है, मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो है इसको अलग करती है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल अलग करती है। और अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। अमीनी और मिनिकॉय द्वीप के इन दोनों के बीच जो है 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल बना हुआ है, ठीक है। अभी चैनल बना हुआ नहीं है, समझा देंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद कन्नौर द्वीप और अमीनी द्वीप, इन दोनों के बीच 11 डिग्री चैनल है, इन दोनों के बीच, ठीक है, 11 डिग्री चैनल बना हुआ है। इसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। मालदीव देखिए लक्षद्वीप समूह का ये सारा मुख्य द्वीप समूह है, उसी का दक्षिणी हिस्सा है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव इन दोनों को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल का मतलब कोई चैनल नहीं, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है ना, सॉरी ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री कहलाती है। भारत जो है 8 डिग्री में ऐसे करके बना हुआ है, भारत का मुख्य बिंदु ये वाला 8 डिग्री, 8 डिग्री मतलब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, पहले बता चुके हैं, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट में है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। तो ये जो द्वीप है, ठीक है, ये जो द्वीप है थोड़ा सा इससे नीचे बना हुआ है, 8 डिग्री में है। तो यही जो है जैसे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री अक्षांश रेखा, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है ये सारा। तो ये जो 8 डिग्री है यहाँ पे पर मान लीजिए ये वाला 8 डिग्री रेखा हो गया, ये वाला मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मालदीव और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे था भारत को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप। तो ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही चैनल कह देते हैं, इसका कारण है जो आगे बताएंगे। उसी प्रकार जो है 9 डिग्री अक्षांश रेखा जो है मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के जो है, अमीनी द्वीप यहाँ, मिनिकॉय द्वीप यहाँ, इसी प्रकार है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद एक एक करके लिखाते हैं, इसका मुख्य वे बातें लिखा देंगे, कौन कौन यहाँ पे मुख्य द्वीप है जिसके बारे में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। आप लोग लिखिए, अब आप लोग लिखिए। अब देखिए हम लोग अरब सागर का द्वीप में लक्षद्वीप समूह के बारे में लिखिए। लेकिन लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का समूह है। पॉइंट पॉइंट लिखते चलिएगा, पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। लक्षद्वीप समूह लिखे, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित 32 द्वीपों का समूह है। फिर अगला पॉइंट में लिखिए, लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है, लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ सीधा लिखिए, लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ 1 लाख द्वीपों का समूह है, 1 लाख द्वीपों का समूह है। फिर आगे लिखिए, हम थोड़ा स्पीड लिखाएंगे, आप लोग वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लिखिए, यह परवाली जीवों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कोरल रीफ के हड्डियों एवं अवशेषों से निर्मित चूना प्रधान एवं रंगीन संरचना का क्षेत्र है। यह प्रवाली जीवों ब्रैकेट में कोरल रीफ के हड्डियों के अवशेषों से निर्मित चूना प्रधान एवं रंगीन संरचना का क्षेत्र है। आप लोगों को समझा दिए कोरल रीफ क्या होता है। ये कोरल रंग बिरंग का होता है, लाल, हरा, पीला, इस प्रकार से आप लोग देखिएगा ना, ग्रीन टाइप का कई कलर से उसमें दिखाई देगा आपको, ये रंगीन बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसे वलयाकार परवाल भित्ति लिखिए, अगला पॉइंट में, इसे वलयाकार परवाल भित्ति या एटॉल कहते हैं। वलयाकार परवाल भित्ति, वलयाकार परवाल भित्ति या एटॉल भी कहते हैं,
देखिए वलयाकार मतलब क्या हो गया, घोड़े की नाल की तरह वलय जैसा बना हुआ है, घोड़े की नाल की तरह बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में लिखिए ऐसी प्रवाली संरचनाएं, ऐसी प्रवाली संरचनाएं जिसकी आकृति वलयाकार या घोड़े की नाल की तरह होती है उसे एटॉल कहते हैं, उसे एटॉल कहते हैं, उसे एटॉल कहते हैं। फिर अगला पॉइंट में लिखिए एटोल के साथ, एटोल के साथ सागरीय जल के लगभग बंद होने से, लगभग बंद होने से लेगून झील का निर्माण होता है, लेगून झील का निर्माण होता है। पहले आप लोगों को लेगून झील बता चुके हैं, लेगून झील का निर्माण होता है, लगभग बंद होने से लेगून झील का निर्माण होता है। पूर्ण विराम दीजिएगा। लक्षद्वीप समूह में लेगून पाए जाते हैं, लक्षद्वीप समूह में लेगून पाए जाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे बहुत सारा द्वीप है ना, तो मान लीजिए कि ये बनता कैसे है, घोड़े की नाल की तरह ऐसे करके बना। ठीक है, इसका निर्माण हुआ। अब इधर से सागर का पानी तो इसमें घुसा हुआ है और धीरे धीरे यहाँ भी क्या हो गया, परवाल का निर्माण हो गया। अब बीच में पानी जम गया, तो एक प्रकार से ये इसी को लेगून झील कहते हैं। मतलब ऐसे करके हो गया, इधर भी झील का निर्माण है, यहाँ पानी जाम हो गया, इसी को लेगून कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप घूमने जाएंगे बहुत मस्त जगह है, छोटा छोटा, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़ें। लेगून, अब तो सुविधाएं बहुत बेहतर हो गया है, तो लेगून पाया जाता है। ठीक है, पाए जाते हैं। अब उसके बाद लिखिए लेगून झील का निर्माण होता है, लक्षद्वीप समूह में भी लेगून पाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखिएगा लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति, लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट की चट्टानों पर, बेसाल्ट की चट्टानों पर परवाली जीवों के विकसित होने, प्रवाली जीवों के विकसित होने और उनके कैल्शियम युक्त अवशेषों के, और उनके कैल्शियम युक्त अवशेषों के एकत्रित होते रहने से हुई है, एकत्रित होते रहने से हुई है। आप लोग समझ ही गए होंगे अब पूरा। ठीक है, इसको तो हम समझा ही दिए किस प्रकार से बेसाल्ट चट्टान, ज्वालामुखी से बेसाल्ट चट्टान बना, उसमें कैल्शियम और चूना के जमने से उसका निर्माण हुआ है। सारा चीज़ें समझा दिए आप लोगों को, वही चीज़ें लिखा रहे हैं। ठीक है, एकत्रित होने से हुई है। फिर अगला पॉइंट में लिखिए लक्षद्वीप को मूंगे का द्वीप या मूंगे का टापू भी कहते हैं, इसी को मूंगा चट्टान भी कहा जाता है। तो टापू मतलब वही द्वीप को टापू कहा जाता है, समुद्र के बीच में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा निकल गया, उसी को टापू कहते हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप को मूंगे का द्वीप या मूंगे का टापू भी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट में लिखिएगा, स्टार दे के लिख लीजिए, स्टार दे के लिखिए यह द्वीप समूह 280 से 480 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। यह द्वीप समूह 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। देखिए यहाँ से जब भारत का केरल का तट जाएंगे, यहाँ से लगभग 280 किलोमीटर और लास्ट पॉइंट लगभग 480 किलोमीटर तक में ये पूरा विस्तृत है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया लक्षद्वीप समूह। इसका मुख्य द्वीप ये मिनिकॉय, अमिनी, कन्नौर और इसकी राजधानी है कवारती। ठीक है, यहीं का इसी का द्वीप समूह में एक द्वीप यहाँ पे है, द्वीप ही है कवरती, और उसी को राजधानी बना दिया गया है। तो इस द्वीप का मतलब राजधानी कहाँ है, अभी उसके बारे में लिखा भी देंगे, कवरती, कवरती, कवारती भी कहीं कहीं लिख देते हैं, कवारती या कवरती, यहाँ पे इसकी राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्य द्वीप के बारे में लिख लीजिए, तो आप लोग कभी कभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, निम्नलिखित में ये द्वीप कौन सा द्वीप समूह का हिस्सा है, ऑप्शन में रहेगा, तो इसको हम लिखा देते हैं ताकि कभी क्वेश्चन ना छूटे आप लोगों से। ठीक है, तो लक्षद्वीप का मुख्य द्वीप के बारे में लिख लीजिए, 2, 4, 5 द्वीप के बारे में लिख लीजिए आप लोग। इसी में अमिनी, कन्नौर आप लोगों को लिखा ही दिए, अमिनी, कन्नौर, मिनिकॉय, ये सब 3 द्वीप तो है ही। उसके अलावा लिखिए अगाती द्वीप, अगाती द्वीप, कवरती द्वीप, इसकी राजधानी है ये, ध्यान रखिएगा, कवारती लिख दीजिए, ये राजधानी है, ये राजधानी है इसका। ठीक है, इसको वीडियो में देखिएगा आप लोग, मज़ा आएगा देखने में, उसमें नाव चलता है छोटा छोटा। ठीक है, कवारती, सुहेली द्वीप, कल्पनी द्वीप इसी का हिस्सा है, सुहेली द्वीप,
कल्पनी द्वीप, कल्पनी द्वीप, कल्पनी द्वीप, इसी का है कल्पनी द्वीप। बित्रा द्वीप, एंड्रोथ द्वीप, इसी का है बित्रा, बित्रा, एंड्रोथ, एंड्रोथ, ठीक है, एंड्रोथ। उसके बाद कदमत, 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 ये इसका मुख्य द्वीप है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगाती, कवारती, सुहेली, कल्पनी, बित्रा, एंड्रोथ, ठीक है, कदमत, कदमत, ये। और उसके बाद मिनिकाय, अमीनी, कन्नौर, ये सब मुख्य द्वीप है इसी का, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। एक दो पॉइंट और लिख लीजिए नीचे में, इसके नीचे लिख लीजिए पॉइंट, देख लिखिए। लक्षद्वीप समूह और मालदीव समूह को, लक्षद्वीप समूह और मालदीव समूह को, ये भी द्वीप का समूह है। मालदीव भी एगो द्वीप नहीं है, यहाँ भी समूह बना हुआ है छोटा छोटा, एगो हम मुख्य रूप से बना दिए। तो लिखिए लक्षद्वीप समूह और मालदीव समूह को 8 डिग्री चैनल पृथक करती है, 8 डिग्री चैनल पृथक करती है। अगला पॉइंट लिखिए अमीनी द्वीप समूह और मिनिकाय द्वीप को, अमीनी द्वीप समूह और मिनिकाय द्वीप को, मिनिकाय द्वीप को 9 डिग्री चैनल पृथक करती है, 9 डिग्री चैनल पृथक करती है। उसी में अगला पॉइंट लिखिए अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीप को 11 डिग्री चैनल पृथक करती है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक। तो ये द्वीप समूह क्लियर हो गया आपका, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। अब चलिए, तो हम लोग देखिए तटवर्ती द्वीप में हम लोग देखे आलिया बेट, खालिया बेट, सालसेट द्वीप, यहाँ पे कई सारा द्वीप देखे। उसके बाद मन्नार की खाड़ी में देखे पंबन द्वीप, यहाँ पे उड़ीसा में देखे चांदीपुर का द्वीप, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा द्वीप, फुल्टा द्वीप, यहाँ पे मतलब न्यू मुरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप, ये सब हो गया, लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद एक मुख्य रूप से जो बड़ा सा द्वीप है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं है आप लोग कमेंट कर दिया कीजिएगा, इसको अब मिटा देते हैं। ज़्यादा तामझाम नहीं रखना चाहिए जीवन में, एकदम साफ़ सुथरा रहिए क्या। बाकी आप लोग ज़्यादा नहीं सोचिएगा, साफ़ सुथरा का मतलब ज़िंदगी साफ़ सुथरा रखिए, आगे बढ़ते रहिए क्या। बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं आजकल का संसार क्या चल रहा है, आजकल का कुछ समाज तो उल्टा ही चल रहा है क्या। पहले जो है कि होता ये था कि मतलब ये होता था कि लड़की की माँ सोचती थी कि मेरी बेटी को सास अच्छा मिले क्या। अब तो बेचारी सास तनाव में है कि हमको जो बहू जो है अच्छा मिले। आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो बहुएं हैं वो पहले से समझदार हो चुकी हैं सीरियल देख देख करके। बाकी आप लोग अपने में नहीं लीजिएगा, बस समाज है, कुछ चीज़ें देखते हैं हम भी समाज में, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को चर्चा कर देते हैं क्या। आजकल की सास बहुत तनाव में रहती है कि हमें जो है मतलब इस समाज से अलग बहू मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्या। जो कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ों की आप ख्वाब रखते हो बड़ा तकलीफ़ देता है, और जिसकी आप ख्वाब नहीं रखते हो बड़ा सुख देता है। जो अभी आपको तनाव देगा ना वो आगे बहुत सुख देगा। पढ़ते हैं बड़ा तनाव में रहते हैं, क्या होगा जीवन में, नहीं होगा, मेहनत करते हैं यही सुख देगा। आज जिसका आप उम्मीद कर रहे हैं ना, नई नई सोच जो पाल के रखें वो बहुत तकलीफ़ देने वाला है। इसीलिए इसी जीवन में सुख रहिए और आगे चलते रहिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा एंजॉय नहीं करना है जीवन में, अभी कर लीजिए, फिर जीवन में तो बना हुआ ही है, ज़माना ही उल्टा है क्या। तनाव में मत रखिए अपने सासू माँ को आने वाला समय में, ठीक है। क्योंकि अब ये जो है कि इतने दिनों से जो हमारे समाज की जो बहुएं हैं, इतने दिनों से जो उनके ऊपर जो सासू माँ का कर्ज है वो उतार रही है अब किसी प्रकार से क्या। इतने दिनों से बहुएं सब झेल रही थी, गाली सुन रही थी सुबह सुबह, ये वो फला चिल्ला। अब बहू उनका बदला ले रही है। बहू तो एकदम गाली गलौज नहीं करती, सीधे खटिए उल्टा देती है, चौकी पलंग उल्टा देती है। बस ये चल रहा है क्या। बाकी चलिए समाज चलता रहेगा, बस हमारा काम है हर चीज़ों को चर्चा करते रहना ताकि आप लोग आगे सुधारें इन चीज़ों को। चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी भारत का हिस्सा है। पहले इसका चर्चा कर देते हैं, समझा देते हैं, फिर आप लोगों को लिखा देंगे। देखिए यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे है ये, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें कई सारा द्वीप है। जैसे इसको हम एक एक करके अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है।
ये इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अंडमान। अभी सारा समझाते हैं, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है, ठीक रहेगा। उत्तरी अंडमान कहते हैं इसको, ठीक। इसको कहते हैं मध्य अंडमान, इसको जो है कहते हैं मध्य अंडमान, अंडमान। और इसको कहते हैं दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, अंडमान, ठीक। ये छोटका जो बना हुआ है इसको लिटिल अंडमान कहते हैं, लिटिल अंडमान कहते हैं। ये सब को मिला करके, ये ऊपर का जितना, ये चारों को मिला करके इसको अंडमान द्वीप समूह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अंडमान द्वीप समूह। ये हो गया अंडमान द्वीप समूह, ठीक। ये जो नीचे में दो बना हुआ है इसको कहते हैं कार निकोबार, इसको कहते हैं कार निकोबार, ठीक। इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक। ये जो छोटकऊ बना हुआ है इसको लिटिल निकोबार कहते हैं, या छोटा निकोबार या लिटिल निकोबार। इसको लिटिल, लिटिल को छोटके रहने दीजिए, लिटिल निकोबार, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको बड़ा छोटा के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है उत्तरी निकोबार भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, इसको उत्तरी निकोबार भी कहते हैं। इसको दक्षिणी निकोबार भी कहते हैं। कभी कभी आ जाए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि तनाव में आ जाते हैं आप लोग, भाई एक आध चीज़ छूट जाता है तो, ठीक है। सर तो पढ़ाए ही नहीं है, बाकी सर चीज़ें, रिजल्ट नहीं हो तो सीधा थोप देना है, सर अच्छा पढ़ाए नहीं थे, सब चीज़ें सरे पे थोप दीजिए, बाकी आप लोग क्या कीजिएगा। चलिए करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं। अच्छा लगता है कि बहुत सारा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आता है मेरा क्लास करके कि सर आपका क्लास करते हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। भाई अगर आपको कन्फ्यूजन रहता फिर हम पढ़ाते ही क्यों? क्या नया नया चीज़ें पढ़िए, मज़ा आएगा। मेरा क्लास में कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक आध दो गो रहे, ऐसा धरती पर कोई इंसान ही नहीं है जो मतलब कि सारा चीज़ें क्लियर कर दे। कुछ चीज़ें छूटता ही है, कोई भी विद्वान पैदा नहीं लेता है, ठीक है। चलिए, तो इसको उत्तरी अंडमान, दक्षिणी निकोबार या उत्तरी निकोबार भी इसको कहते हैं। इसको लघु निकोबार या लिटिल निकोबार, छोटकऊ को। इन द्वीप समूह को कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। इस सब को मिला के निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। आप लोग पूरा आप समझ जाइए। तो इन सब को मिला करके अब क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस सब को मिला करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी भारत का एक क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी एकदम यहाँ पे दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। हाँ, पोर्ट ब्लेयर होता है, ब्लेयर नहीं होता है, ब्लेयर होता है, ब्लेयर। आप लोग एटलस में सब मिल जाएगा, ठीक है। ये दक्षिणी अंडमान में, याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। और आप लोगों को पता है कि ये आज़ाद मतलब कि गुलाम भारत में बहुत फेमस रहा। यहाँ पे द्वीप में, इसी द्वीप में जो है जेल बना दिया गया है, जिसको कहते हैं सेलुलर जेल। अब जो भारत के क्रांतिकारी होता था उनको सजा देना होता था, तो क्या करते थे अंग्रेज, एकदम मतलब इस द्वीप मतलब इस देश से अलग लगभग 1700 किलोमीटर पड़ता है यहाँ तट से यहाँ तक। यहाँ पे 1700 या 2300 किलोमीटर पड़ता है। एक बार आप लोग सर्च मार के देखिएगा। देखिए डाटा ना भूल भाल जाते हैं, कितना डाटा याद रखेंगे। तो मतलब कि और आप लोग भी नहीं रखिएगा, बस हम आपको एक कॉन्सेप्ट जानकारी के लिए बता देते हैं। 1700 या 2300 किलोमीटर है। तो यहाँ से मतलब कि यहाँ जेल बना दिया गया, सेलुलर जेल। और मतलब क्रांतिकारी को पकड़ पकड़ के उनको फांसी की सज़ा नहीं देते, अगर कारावास की सज़ा दिया जाता था तो उनको यहाँ का जेल में रख दिया जाता था। क्योंकि ये चारों तरफ अब पानी है, ये भागेगा कहाँ, इसीलिए अब चारों तरफ से एकदम रात मतलब नीला पानी होता है, रात में पूरा काला दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए इसको काले पानी की सज़ा कहा जाता था, ठीक है। चारों तरफ पानी है, अब कैदी भागेगा कहाँ। यहाँ पे उन लोगों को बैल के तरह खटाया जाता था। एक बुक लिखे हैं, बीडी सावरकर में भी बना हुआ है। बीडी सावरकर को तो 2-2 बार सजा हुआ था काले पानी का यहाँ पे, ठीक है। वो एक मूवी भी है, मतलब उसमें आप लोग देखिएगा ना बीडी सावरकर पे, मज़ा आएगा देखने में,
ठीक है। उनका बहुत अजीब कहानी है, वो इतिहास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे काले पानी की सज़ा देना होता था ना, तो यहीं भेज दिया जाता था। चलिए अब देखिए, जो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण, ये अंडमान द्वीप समूह है। अब देखिए जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो है एक चैनल है जिसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। आप लोग अब समझ ही गए होंगे चैनल का मतलब। चैनल का मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। चैनल क्यों कहते हैं वो आगे बताएंगे हम, बस आपको अभी इतने ध्यान में रखना है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर दें। देखिए आप लोगों को हम बताए थे कि यह जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है भारत का इधर से टकराने। अब देखिए यहाँ इसको ग्लोब में समझा देते हैं। ये ग्लोब है, पहले बताए थे आप लोगों को कि जो भारत है ये यहाँ था, तो इसका दक्षिणी हिस्सा क्या है, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ प्रायद्वीप भारत जिसको हम लोग कहते हैं, ये पहले यहाँ था, ये जाके इसमें टकराया, तो टकराया तो यहाँ हिमालय पर्वत बन गया। और इसका पूर्वी हिस्सा में भी दबाव पड़ रहा है ना, तो ये जो म्यांमार है, ये म्यांमार, ठीक है, इस प्रकार से एक यहाँ पे एक पर्वत बन गया, इस ऐसे पर्वत बन गया, पूर्वी तरफ ठेला तो यहाँ बीच में एक पर्वत बन गया, ठीक है। इसको आराकान योमा पर्वत कहते हैं, पढ़ा भी दिया है आप लोगों को। तो ऐसे करके भी एक पर्वत बन गया यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, आराकान योमा पर्वत, आराकान योमा पर्वत कहा जाता है, ठीक। इधर पड़ता है म्यांमार, इधर म्यांमार जिसको बर्मा भी कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ सैनिक शासन हो चुका है, ठीक। युद्ध फुद्ध इधर भी चल रहा है, कुछ चीज़ें, ये सब अलग मुद्दा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आराकान योमा पर्वत, तो ये जो भारत का हिस्सा है इधर से जब ठेलाते यहाँ हिमालय पर्वत, इधर देखिए ये म्यांमार प्लेट और ये भारतीय प्लेट, इन दोनों में टक्कर से ये आराकान योमा पर्वत बना। इसी का दक्षिणी विस्तार जो है ये माना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह माना जाता है कि इसी का दक्षिणी विस्तार जो है समुद्र में भी द्वीप, मतलब जैसे समुद्र में जब मतलब वलन हुआ, वलन मतलब मुड़न पड़ा, तो वहाँ पे द्वीप द्वीप निकल गया, ऐसे करके मुड़ा, ठीक है। तो समुद्र में जब निकल गया तो यहाँ पे द्वीप बन गया, तो ये आराकान योमा का ही विस्तार माना जाता है इसको। इसकी उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई, क्योंकि हिमालय का उत्पत्ति क्या है, नवीनतम टर्शियरी काल का है, तो उसी समय इसकी भी उत्पत्ति हुई। कैसे, भारत प्लेट और बर्मा यानी म्यांमार प्लेट के आपस में वलन होने से हुआ है, ठीक है। आगे इसके बारे में लिखा देंगे, सारा समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें कुछ द्वीप और है जिसके बारे में बता ही देना ठीक रहेगा। इसके ऊपर में एक द्वीप है, यहाँ पे कोको द्वीप कहते हैं, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है कोको द्वीप, ये है यहाँ कोको द्वीप। ये जो कोको द्वीप है ये म्यांमार के कब्जे में है, ये म्यांमार का ही है, कब्जे में क्या मतलब, ये म्यांमार का ही है, ठीक है। लेकिन म्यांमार ने क्या किया है, चाइना को दे दिया है। चाइना यहाँ पे अपना मतलब सैनिक अड्डा बना लिया है, यहाँ पे चाइना जो है अपना सैन्य अड्डा बना लिया है, सैन्य अड्डा बना लिया है चाइना, यहाँ चीन का बना हुआ है, ठीक है। चाइना बहुत होशियारी किया है, इधर श्रीलंका में भी अपना सैनिक अड्डा बना लिया है, इधर म्यांमार में यहाँ बना लिया है। भारत को चारों तरफ से कभी युद्ध होगा तो बहुत पॉलिसी खेलते रहता है, आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं दुश्मन को कैसे घेरा जाता है, दुश्मन को कैसे समझा जाता है। पढ़े लिखे का उपयोग हर जगह होता है, आप लोग गलत यूज नहीं कीजिएगा पढ़ाई का। पढ़ने का मतलब ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गलत यूज कर लीजिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ ठीक ठाक कीजिए। चलिए अब देखिए, तो कोको द्वीप है, ठीक है, ये म्यांमार के कब्जे में है। उसके नीचे में एक द्वीप है नारकोंडम द्वीप, ठीक है। ये यहाँ पे एक द्वीप है, यहाँ पे नारकोंडम द्वीप इसका नाम है, इसको हम इधर लिख देते हैं, यहाँ नारकोंडम द्वीप। इस द्वीप में जो है भारत और म्यांमार के साथ विवाद चलता है, आप लोग लिख लीजिएगा इसी में, यहाँ पे भारत म्यांमार के बीच विवाद, हम खाली विवाद लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच विवाद चलता है। अब मध्य जो मतलब अंडमान है और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक द्वीप है बैरन द्वीप, ठीक है। ये मध्य और दक्षिणी के बीच में यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक द्वीप मिलेगा आपको, इसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। ये जो बैरन द्वीप है ना, ये भारत का एकमात्र मतलब कि ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है, इसके बारे में आगे बताएंगे। ये ज्वालामुखी द्वीप है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा जाता है। और दक्षिणी और लघु के बीच में जो डंकन दर्रा बना हुआ है जिसको पास कहते हैं, इन दोनों के बीच जो हम लिखा रहे हैं वो लिख लीजिएगा। दक्षिणी और लिटिल के बीच में ये वाला जो पॉइंट है इसी में बना हुआ है डंकन दर्रा, जिसको डंकन पास भी कहते हैं। डंकन पास, पास मतलब दर्रा, यहाँ लिख लीजिए डंकन दर्रा या पास। ठीक है, ये किसके किसके बीच, लिटिल और दक्षिणी के बीच। अब बाकी आगे भी लिखाएंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, बाकी आगे लिखाते हैं हम। अब ये आप लोग समझ गए, इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, मतलब ये आपका हो गया, मतलब उत्तरी मध्य दक्षिणी लिटिल, ये पूरा अंडमान द्वीप समूह, कार निकोबार ग्रेट निकोबार, मतलब कि ये हो गया निकोबार द्वीप समूह, और सबको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोनों को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। कोको द्वीप म्यांमार के कब्जे में है, इसी में मतलब कि नीचे आता है नारकोंडम द्वीप, ये भारत और इससे विवाद है। मध्य द्वीप, मध्य और दक्षिणी के बीच में जो है बैरन द्वीप है जो ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, हाँ एक चीज़ें और, जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है यहीं पे है ग्रेट निकोबार में, यहाँ इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये 4 डिग्री 45 मिनट माना जाता है। बाकी हम समझा दिए हैं आप लोगों को। कहने का मतलब इंदिरा पॉइंट का ये अब ना पानी में जलमग्न हो चुका है। देखिए ये जो भारत का बिंदु है ये वाला सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है, जिसे आप लोगों को समझा ही चुके हैं। यहाँ मान लीजिए भूमध्य रेखा है। ठीक, अब भारत मान लीजिए यहाँ है, ये 0 डिग्री है। अब भारत का जो मुख्य भूमि है ये वाला मुख्य भूमि ये है 8 डिग्री 4 मिनट में, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट में। ठीक है, लेकिन ये जो द्वीप समूह है ग्रेट निकोबार, ये दक्षिणी पॉइंट है, थोड़ा सा नीचे पड़ता है। ठीक है, तो जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है यहीं पे ग्रेट निकोबार में, यहाँ पे पड़ता है 4 डिग्री 45 मिनट यहाँ पे। ठीक है, जो मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आप लोगों का लिखने की बारी आया। अब फटाफट लिखिए, तो आप लोग लिखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे के हेडलाइन मतलब हेडिंग दीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में विस्तृत 204 द्वीपों के समूह के रूप में है। लगभग 204 छोटा छोटा द्वीप है। यहाँ आप घूमने भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बोट चलती है, शायद सस्ता है, 600 रुपया शायद लेता है। ठीक है, हम गए नहीं हैं लेकिन देखे हैं वीडियो में। ठीक है, कब मौका मिलेगा तो जाएंगे, लेकिन अभी गए नहीं हैं। बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह नहीं गए हैं। लेकिन मेरा छोटा भाई गया था तो वीडियो भेजा था, वो भी नीचे ऊँचे गया था, इधर कहाँ। ठीक है, तो उसके बाद भी हम ऐसे भी पूरा भारत का लगभग चीज़ें मेरा मतलब एक रिसर्च के तरह किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ें में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जितना बोलेंगे आप लोग उतना, आप लोगों को रिसर्च नहीं करना है। चलिए लिखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में विस्तृत 204 द्वीपों के समूह के रूप में है। ठीक है, लिखिए यहाँ छोटे बड़े 500 से अधिक द्वीप है स्थित है। 500 से अधिक द्वीप स्थित है, लगभग 500 द्वीप स्थित है। ठीक है, पॉइंट में लिखते चलिएगा। यह टर्शरी संरचना से निर्मित है। इसे हिमालय एवं आराकान योमा का ही समुद्री विस्तार माना जाता है। समझा ही दिए, ये टर्शरी संरचना है, हिमालय का ही विस्तार है जो आराकान योमा का समुद्री विस्तार माना जाता है। तो लिखिए इसको, या फिर से बोल देते हैं, यह टर्शरी संरचना से निर्मित है। इसे हिमालय एवं आराकान योमा का ही समुद्री विस्तार माना जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा इसकी उत्पत्ति प्लेटों के अभिसारी सीमांत पर, प्लेट आप लोगों को पता ही दिए हैं, 2 प्लेटों के अभिसारी सीमांत पर वलन की क्रिया से हुई है। भारतीय प्लेट और म्यांमार प्लेट में अभिसरण से कम घनत्व के म्यांमार प्लेट में वलन से इस द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। एक बार समझा ही देते हैं, आप लोग बहुत तनाव में रहिएगा। देखिए ये हो गया भारतीय प्लेट, ठीक, और ये भारी प्लेट है। भारतीय प्लेट क्या है? भारी प्लेट है। और इधर हो गया म्यांमार प्लेट जो हल्का प्लेट है, ठीक, ये मान लीजिए हल्का प्लेट है म्यांमार प्लेट। अब ये दोनों धक्का लगा
तो ये भारतीय प्लेट तो नीचे क्षैपित हो गया क्योंकि भारी था, लेकिन म्यांमार प्लेट में वलन उत्पन्न हो गया इस प्रकार से। और यहीं पे एक पहाड़ बन गया जिसको अराकानयोमा कहते हैं। इसी का समुद्र में जो विस्तार हो गया, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के टकराते हैं, इसी को अभिसरण गति कहते हैं या अभिसारी गति कहते हैं, अभिसरण या अभिसारी गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह समुद्र में, अगले पॉइंट में लिखिएगा, यह समुद्र में हजारों द्वीप समूह या आर्कीपेलागो के रूप में है। यह समुद्र में हजारों द्वीप की समूह या आर्कीपेलागो के रूप में है। यह दो समूह में विभक्त है, दो समूह में विभक्त है। नंबर देखे लिख लीजिए, 1 नंबर में अंडमान द्वीप समूह, 2 नंबर में निकोबार द्वीप समूह। ठीक, निकोबार द्वीप समूह। आर्कीपेलागो का मतलब हजारों द्वीपों का समूह होता है। आप लोग ज़्यादा तनाव नहीं लीजिएगा। आर्कीपेलागो का मतलब हजारों द्वीपों का समूह होता है। ठीक, अब आप लोग ये मैप तो बना ही लिए हैं, सारा समझ ही गए हैं। अब कुछ पॉइंट है उसको लिख लीजिए थोड़ा सा। लिखिए, अंडमान द्वीप पर अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी, अंडमान द्वीप पर अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट सैंडल स्थित है। माउंट सैंडल, आप लोग जो सैंडल पहनते उबला सैंडल नहीं, ऊंचा हिल, यहाँ का सैंडल। ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, सैंडल पीक भी कहते हैं इसको। ठीक है, या माउंट सैंडल भी कहते हैं इसको, माउंट सैंडल। ठीक, माउंट सैंडल यहाँ पे स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंचा भाग इसका, ठीक है, माउंट सैंडल है। फिर पॉइंट करके लिखेगा, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के पूर्व में स्थित, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के पूर्व में है, पूर्व में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सारा समझा दिए हैं। फिर अगला पॉइंट लिखिए, निकोबार द्वीप समूह की औसत ऊंचाई 300 से, पहले एक सेकंड थोड़ा पहले इसको काटिए, थोड़ा सा एक पॉइंट पहले वाला लिख लीजिए। अंडमान द्वीप समूह की औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। जो अंडमान द्वीप समूह है इसकी ऊंचाई औसत रूप से 500 से 700 मीटर है। अब लिखिए, निकोबार द्वीप समूह की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है, 300 से 500 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूलिया या चूलिया है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूलिया या इसी को चूलिया भी कहते हैं। ठीक है, धूलिया या चूलिया है। ठीक, चूलिया है। उसके बाद लिखिए, इसमें मतलब उत्तरी निकोबार को कार निकोबार और दक्षिणी निकोबार को महान निकोबार कहते हैं। महान मतलब ग्रेट निकोबार कहते हैं। हो गया। अब इसका मुख्य द्वीप के बारे में लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो छोटा छोटा द्वीप है मुख्य रूप से जिसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, लिख लीजिए। आप लोग लिखा देते हैं फटाफट। लिखे तो मुख्य द्वीप, इंटरव्यू द्वीप। आप लोग इंटरव्यू देने जाइएगा यूपीएससी बीपीएससी का, वो वाला नहीं, इसका नाम रखा गया इंटरव्यू द्वीप। ठीक है, इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू द्वीप। रीची द्वीप, रीची द्वीप। साउंड द्वीप, देखिए साउंड द्वीप, रूट द्वीप, रूट द्वीप। हैवलॉक द्वीप। हाँ, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है। स्वराज द्वीप, ध्यान रखिएगा, बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट। स्वराज द्वीप। उसके बाद लिखिएगा नील द्वीप, इसका नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप। नील द्वीप, इसका नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शहीद द्वीप। रोज द्वीप,
इसका नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, लिख लीजिएगा, बोस द्वीप। उसके बाद लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, ये यहाँ का मुख्य द्वीप है। आप लोग सजा के अच्छा से लिख लीजिएगा। देखिए अब आप लोगों का भारत का, ठीक है, भारत का जो है मतलब कि अब भौतिक विभाजन या प्रादेशिक विभाजन खत्म हो गया। अगला चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ाएंगे जलवायु पढ़ाएंगे। ठीक, जलवायु पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी होना चाहिए। क्या आप मस्ती कम पढ़ाई ज़्यादा कीजिए इस उम्र में, क्योंकि आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी। तो आगे मस्ती करना है, अभी थोड़ा सा कष्ट झेलिए, और आगे अगर कष्ट झेलना है तभी मस्ती कीजिए। तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा से बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज सेंड हमको नहीं कीजिएगा, मतलब टेलीग्राम में मेरा नहीं कीजिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं कि करना है। ठीक, हाँ, क्वेश्चन भी देंगे अगले क्लास में आप लोगों को इससे संबंधित। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन लिखा ही देते हैं, 1 मिनट का काम है, फटाक से लिखे क्वेश्चन। भारत के द्वीप समूह की स्थिति और मुख्य विशेषताओं को बताते हुए, भारत के द्वीप समूह की स्थिति और मुख्य विशेषताओं को बताते हुए लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, भारत को भौतिक आधार पर विभाजित करते हुए प्रत्येक भौतिक प्रदेश की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें, प्रत्येक भौतिक प्रदेश की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। देखिए पहला क्वेश्चन बताया आप लोगों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में अंतर बताना है। सब अंतर बता दीजिएगा। इसकी उत्पत्ति जो है 2 प्लेटों के अभिसारी गति से, इसकी उत्पत्ति जो है बेसाल्ट चट्टान में मूंगा से हुई है। ठीक, ये टर्शियरी संरचना है, ये बेसाल्ट संरचना है, ज्वालामुखी से निर्मित है। ये बड़ा द्वीप समूह है, ये छोटा द्वीप समूह है। ठीक, तो इस प्रकार से अंतर दिखा देना है, इसके बारे में बता देना है, मुख्य रूप से इसके बारे में दोनों का फिगर बना देना है। ठीक है, 250 शब्द में लिखना है, यानी 2.5 पेज। 2.5 पेज का मतलब कैसे समझाएं आप लोगों को। देखिए मान लीजिए, अब कैसे बताएं कॉपी, हाँ है, देखिए ये मेरा यूपीएससी का कॉपी है। ठीक, 2.5 पेज का मतलब एक पेज इस साइड, एक पेज इस साइड हो गया, ये हो गया हमारा 2 पेज, इसका आधा 2.5 पेज। इतना में आपको लिख देना है, फिगर भी बनाना है। ठीक, आप लोग ऐसे यूपीएससी का नहीं लीजिएगा, कॉपी में डिंगार खींच के लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब लकीर खींच के। ठीक, थोड़ा बिहार के है ना, तो बिहारी लैंग्वेज निकलिए जाता है, बिहारी है ना किधरों घुस जाते हैं। चलिए अब देखिए तो समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन लिख लेना है, और नहीं लिखिएगा तो अपना पैर में कुल्हाड़ी मारिएगा, और नहीं लिखिएगा तो दूसरा पनिशमेंट भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ सब का न्याय होता है, लेकिन ऊपर वाला भी न्याय करता है, उससे वो हर जगह कैमरा फिट रखा है। ठीक है, इसीलिए उससे डरिए, बाकी सब किसी से मत डरिए, वो चलेगा। ठीक, चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को खूब मस्ती के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।